आज हम लोग देखेंगे क्लास टेंथ में साइंस है। साइंस का फिजिक्स है। फिजिक्स में पहला चैप्टर है प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन। इसमें हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस देखेंगे। पहला पहला क्वेश्चंस है पहला क्वेश्चंस है प्रकाश की किरण प्रकाश की किरण किस में गमन करती है। प्रकाश प्रकाश की किरण किस में गमन करती है। ए है सीधी रेखा में, बी है टेढ़ी रेखा में, सी है इनमें से कोई इन किसी भी दिशा में, डी है इनमें से कोई नहीं। तो किस में गमन करती है। सीधी रेखा में गमन करती है। किस में गमन करती है। सीधी रेखा में गमन करती है। उसके बाद बी है दूसरा क्वेश्चन है वेग का न्यूनतम प्रकाश प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। किस में न्यूनतम होता है। प्रकाश का वेग किस में न्यूनतम होता है। ए है निर्वात में, बी है जल में, सी है वायु में। तो किस में गमन कर डी है कांच में। तो किस में गमन करता है हमेशा। तो न्यूनतम किस में गमन करता है कांच में गमन करता है। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने क्या लगा रहता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने क्या लगा रहता है। ए है समतल दर्पण, बी है उत्तल दर्पण, सी है अवतल दर्पण, डी है उत्तल लेंस। तो क्या लगा रहता है। उत्तल दर्पण लगा रहता है। चौथा क्वेश्चन है मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। मोटर कार में हेडलाइट का किसका प्रयोग होता है। ए है समतल दर्पण, बी है उत्तल दर्पण, सी है अवतल दर्पण, डी है उत्तल लेंस। तो इसमें कौन सा होगा। तो इसमें आपका सही होगा अवतल दर्पण है। सही होगा। कौन सा सही होगा। अवतल दर्पण होगा। अवतल दर्पण सही होगा। चलिए देखते हैं पांचवा क्वेश्चंस देखते हैं। पांचवा देख लेते हैं। पांचवा पहले देख लेते हैं। पांचवा में है समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा कौन सा मतलब प्रतिबिंब होता है। तो उसमें कौन सा बनता है। तो कौन सा बनता है। ए है वास्तविक, बी है काल्पनिक, सी है दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा बनेगा। काल्पनिक बनता है। कौन सा बनेगा। काल्पनिक बनता है। चलिए देखते हैं छठवां क्वेश्चंस देख लेते हैं। छठवां और सातवां देखते हैं। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। लेंस 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 जो लेंस होता है उस लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। ए है डाईऑप्टर, बी है ल्यूमेन, सी है लास्ट, डी है एंगस्ट्रॉम। तो कौन सा सही होगा। इसमें डाईऑप्टर होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। डाईऑप्टर होता है। सातवां प्रकाश की किरणों के पथ दर्शाने वाले चित्र को क्या कहते हैं। प्रकाश की किरण मतलब प्रकाश है। प्रकाश के किरणों के पथ को दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहते हैं। किस पे दर्शाया जाता है प्रकाश की किरणों को। ए है किरण आरेख, बी है फोकस, सी है किरण पुंज, डी है इनमें सभी। तो किस में दर्शाया जाता है। किरण आरेख पे दर्शाया जाता है। किस पे दर्शाया जाता है। किरण आरेख पे दर्शाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आठवां 2D क्षमता वाले लेंस का फोकांश स्तर होता है। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकांश स्तर होता है। कौन सा फोकांश स्तर होता है। 2D लेंस क्षमता वाले लेंस का फोकांश स्तर होता है। कौन सा होता है। तो इसमें ए है 20 सेमी, ए है 20 सेमी, बी है 30 सेमी, सी है 40 सेमी, डी है 50 सेमी। तो कौन सा सही होगा। इसमें 2D वाले लेंस का फोकांश कितना होता है। 50 सेमी होता है। 50 सेमी होता है। किसी नौवां देख लेते हैं। नौवां है किसी उत्तल लेंस का फोकांश स्तर
50 सेमी है तो उसकी क्षमता क्या होगी? तो फोकांस्थर की क्षमता 50 सेमी है तो उसकी क्षमता क्या होगी? तो इसमें कौन सा सही होगा? इसमें डी ही सही होगा, प्लस 2D होगी। प्लस में 2D होगा, यानी माइनस में नहीं होगा, प्लस 2D में होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे अगला क्वेश्चन, 9वां और 10वां, 10वां और 11वां देख लेते हैं। प्रकाश प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश के किरण, देखिए, प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश के, जब देखिए, प्रकाश के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश के किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश के किरण समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। उत्तल लेंस की क्षमता होती है, उत्तल लेंस की किस में क्षमता होती है? उत्तल लेंस हमेशा धनात्मक होता है। उत्तल लेंस किस में होता है? धनात्मक होता है। उत्तल लेंस किस में होता है? धनात्मक होता है। उत्तल लेंस किस में होता है? धनात्मक, हमेशा धनात्मक हो। वेरी गुड। अवतल लेंस को कहते हैं, अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अवतल लेंस को क्या कहते हैं? ए है अभिसारी लेंस है, बी है द्वि अवतल लेंस है, और सी है अभिसारी लेंस है, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा होगा? अपसारी लेंस होगा। कौन सा सही होगा? अपसारी लेंस सही होगा। फिर उसके बाद 15वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? मतलब देखिए कि इसमें कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए नहीं प्रयुक्त किया जा सकता है। ए है जल भी प्रयुक्त किया जा सकता है, और बी भी कांच भी प्रयुक्त किया जा सकता है, प्लास्टिक भी किया जा सकता है। तो इसमें डी मिट्टी नहीं किया जा सकता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 16 में देख लेते हैं, किस दर्पण से हमेशा वस्तु वस्तु से छोटा प्रतिबिंब होता है, प्राप्त होता है? किस दर्पण से हमेशा हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब होता है? 16वां क्वेश्चन है। ए है समतल दर्पण, बी है उत्तल, सी है अवतल, डी है कोई नहीं। तो कौन सा होगा इसमें? उत्तल होगा। मतलब अगर जब उत्तल पूछ दे, मतलब प्रतिबिंब में पूछ दे, तो उत्तल में अगर देखिए छोटा अगर प्रतिबिंब पूछ दे तो कौन सा बनेगा? उत्तल प्राप्त होता है। कौन सा प्राप्त होता है? उत्तल प्राप्त होता है। और 17वां क्वेश्चन क्या है? किसी दर्पण से वस्तु वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो किस में बनता है? अवतल में बनता है। हमेशा याद रखिएगा कि किस में बनता है? अवतल में बनता है। इतना बात समझ में आ गई। फिर उसके बाद देखते हैं आगे 18-19 देख लेते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश ए है 1 होते हैं, बी है 2 होते हैं, सी 3 होते हैं, डी 4 होते हैं। बोर्ड के पेपर में एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यही है। बोर्ड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कौन सा है? प्रकाश के परावर्तन, ये 3 या 4 नंबर में पूछे जा सकते हैं। तो इसमें कौन सा सही होगा? बी। कौन सा सही होगा? बी। इनमें 2 नियम होते हैं। प्रकाश के कितने नियम होते? प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने होते हैं? 2 नियम होते हैं। चलिए देख लेते हैं 19वां क्वेश्चन, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। चल देखते हैं 19वां क्वेश्चन, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। किसके कारण मुड़ जाती है? तो अविलंब के निकट मुड़ जाती है। किसके कारण मुड़ जाती है? अविलंब के निकट मुड़ जाती है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं 20वां क्वेश्चन क्या है। 20वां 21वां देख लेते हैं। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। फोटोग्राफी का कैमरा का अभिदृश्यक होता है। कौन सा होता है? अवतल लेंस होता है।